जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कक्षा 1 टू 5 के एग्जाम्स हो चुके हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती के, और अभी 6 टू 8 के एग्जाम्स चल रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं देने आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका जवाब देते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। दूसरा जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा। दोस्तों, कट ऑफ कितना जाएगा। ये सब मेन चीजें हैं जो आपके मन में बार बार उठ रहे हैं कि आखिर कब आएगा रिजल्ट 1 टू 5 का। ठीक है, इसमें आप लोगों के मन में और एक भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जो बीएड वाले 3000 छात्र हैं उनको एग्जाम में बैठने मिला है, इन लोगों को एलिजिबल माना जाएगा या नहीं। ये भी आपके मन में उठ रहा है कि इन लोगों के एग्जाम में बैठने से आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी एक केस चल रहा है। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, और एक मन में आपके प्रश्न चल रहा है दोस्तों कि रेस्पॉन्स की कब तक जारी होगा। ठीक है, तो रेस्पॉन्स की के बारे में बताएंगे कि रेस्पॉन्स की जारी होगा या नहीं, इसके बारे में क्या अपडेट है ये भी बताऊंगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे छात्र जो नहीं जानते हैं उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक केस चल रहा है, सी टेट वर्सेस जे टेट वाला। अगर ये केस आप लोग हार जाते हो, सी टेट अगर हार जाता है ये केस, तो फिर जो आप एग्ज़ाम लिख रहे हो सहायक आचार्य का, तो आपके लिए बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा साफ स्पष्ट है दोस्तों कि जो केस चल रहा है, ठीक है, ये जो केस चल रहा है सी टेट वर्सेस जे टेट, ये जो केस चल रहा है सी टेट वर्सेस जे टेट चल रहा है ना। और इस केस में सभी को सहयोग करना जरूरी है, और सहयोग करने के लिए आप इस नंबर पे अपना गूगल पे, ठीक है, गूगल पे, फोन पे के थ्रू आप लोग अपना पेमेंट्स दे देंगे। मिनिमम 1000 दें, उससे ज़्यादा आप अपनी मर्जी से जितना दे सकते हैं। मिनिमम 1000 आप लोग सहयोग कर देंगे। 19 जुलाई को हियरिंग है। अगर इस हियरिंग में आप लोगों की जीत हो जाती है तो आप लोग सभी का रिजल्ट प्रकाशित होगा और आप लोग सभी को नियुक्ति जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। आप लोग जो जो चीज़ जानना चाहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला है मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों का मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। तो मेरिट लिस्ट का जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं बता दूं जेएसएससी के अनुसार जो कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने की जो तिथि रखी गई है, ये मैंने पहले भी बताया लेकिन और एक बार बता देना चाहता हूं। आप लोगों का जो कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने की जो तिथि रखी गई है 20 अगस्त को रखी गई है। झारखंड सरकार के द्वारा 20 अगस्त को रखी गई है कि 20 अगस्त को आप लोग का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच 5 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक चलने की बात कही जा रही है। 5 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगी। लेकिन यहाँ पर छात्र सोच रहे होंगे कि 19 जुलाई को सुनवाई है और 20 जुलाई को ही क्या कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगा। हो सकता है दोस्तों, है ना, हो सकता है कॉमन मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। ये 5 सितंबर को रिजल्ट प्रकाशित होने की बात कही है। यानी यहाँ जेएसएससी को और झारखंड सरकार को लग रहा है कि इनकी जीत सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, इसलिए इन्होंने कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही है 20 तारीख को। यह भी हो सकता है कि अगर सी टेट हार जाएगा तो सिर्फ जे टेट को ही नियुक्ति मिलेगा, ये कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सी टेट की जीत निश्चित है दोस्तों। लेकिन आप लोग सभी सहयोग करें तभी। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई दोस्तों। आप लोगों के जो मन में प्रश्न उठ रहे थे उनको मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे छात्रों के मन में एक चीज उठ रहा है, कॉमन मेरिट ये जो है रेस्पॉन्स की कब तक जारी होगा। ठीक है, क्योंकि रेस्पॉन्स की जहाँ तक बात है दोस्तों, हम लोग गए थे जेएसएससी ऑफिस। वहाँ पर कहा कि आप लोग वेबसाइट चेक करते रहिए। तो वेबसाइट चेक करते हैं, लेकिन अभी तक कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ, सॉरी, रेस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ है और आंसर की जारी हुआ है। तो मुझे लगता है दोस्तों फाइनल आंसर की के साथ आप लोगों का रेस्पॉन्स की जारी होगा। और अगर जारी नहीं होता है
तो हम लोग फिर से जेएसएससी ऑफिस जाएंगे और उसको जारी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया रिस्पॉन्स की के बारे जो आप लोग के मन में प्रश्न थे वो मैंने बता दिया। आप लोग का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कब कही जा रही है? 20 तारीख को कही जा रही है। प्रमाण पत्र की जांच जो 5 अगस्त से 27 अगस्त, परीक्षा फल 5 सितंबर। ठीक है, और रिस्पॉन्स की बात तो मैंने आपको बताया दी कि जेएसएससी ने कहा है कि जारी करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये सब सारी बातें हो गई। अब कटअप को लेकर काफी छात्र पूछते हैं कि कटअप कितना होगा। कटअप को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई है दोस्तों, जो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि आपका कटअप क्या कुछ रह सकता है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उतना रह सकता है। देखिए, कटअप की जहाँ तक बात आती है, अगर ठीक है कटअप अगर जैसे सबसे पहले मैं जनरल का देखूँ तो सबसे पहले मैं जनरल का 170 से 180 रखता हूँ। ठीक है, ओबीसी का रखता हूँ दोस्तों, ओबीसी का यहाँ पर 160 से 170 ये ओबीसी का, और एसटी एससी का मैं बता दूं दोस्तों 140 से 150 मान के चलता हूँ। इससे कम भी हो सकता है, आगे पीछे 10 नंबर कम हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये तभी होगा, जैसे आप बोलिएगा कि इतना ही कटअप रहेगा, कंफर्म है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ, इतना कटअप रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है बहुत सारे छात्र, इनको पहले अगर निष्कासित किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो आपका इतना मार्क्स कटअप जाएगा। अगर इन लोगों को इंक्लूड कर लिया जाता है तो फिर इससे बढ़ भी सकता है दोस्तों, 200 पार हो जाएगा फिर जनरल का। तो इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये बता दिया, पहले भी बताया था। अब यहाँ पर जो और आप लोगों के मन में कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, उनका भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दे देता हूँ। जैसे कि 6 to 8 वाले भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों का कटअप कब जारी होगा, रिजल्ट कटअप कितना है, रिजल्ट कब जारी होगा, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो आप लोगों का थोड़ा लेट लगेगा। झारखंड सरकार के अनुसार आप लोगों का जो रिजल्ट है अक्टूबर में जारी करने की बात कह रही है, तो आप लोगों का अभी लेट है। और जहाँ तक कटअप का, एग्जाम होने के बाद कटअप बताएंगे, रिजल्ट आने के प्रकाशित होने की तिथि भी मैंने अक्टूबर बता दिया, और मेरिट लिस्ट जो है वो भी तैयार होने की तिथि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये हो गया 6 to 8 का। 6 to 8 में आप सभी को बता दूं, पेपर 2 अच्छा से लिखिएगा, इसमें कम से कम 90 प्लस ही स्कोर कीजिएगा, तभी आप इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे। अगर पेपर 2 में कम लाते हैं तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पेपर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी आप लोगों को मैंने बता दिया। और अंतिम में दोस्तों मैं इस केस के बारे में बताता हूँ, जो झारखंड सरकार और अमृता कुमारी के बीच में लड़ा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए केस जो है, इस केस के बारे में बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये झारखंड सरकार वर्सेस अमृता कुमारी के बीच में ये केस लड़ा जा रहा है दोस्तों। और इस केस का जो नंबर है, ये है आपका ये केस नंबर, यानी कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका 2829, और ये आप देखिएगा 2024 में ये केस किया गया था। ठीक है, ये केस 8/5/2024 को की गई थी, और इस केस के बाद बीच में ही कोर्ट का निर्णय आता है कि 3000 स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखने दिया जाए। हाँ, इन लोगों को नियुक्ति तब तक नहीं मिलेगी, इन लोगों की नियुक्ति तब तक नहीं होगी, यानी 1 to 5 के लिए ये बीएड कैंडिडेट हैं, ये एलिजिबल तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक ये ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं, या इन लोग का जैसे नियुक्ति कोर्ट के फैसले से इनकी नियुक्ति प्रभावित रहेगी। ठीक है, तो कोर्ट का अभी पूरा फैसला नहीं आया है। नेक्स्ट हियरिंग अभी इन लोगों का 24 जुलाई के आसपास में होगा, है ना, ये गारंटी नहीं, 24 जुलाई के आसपास में होगी। और अभी फिलहाल हियरिंग जो थी 9 तारीख को थी इन लोगों की हियरिंग, और नेक्स्ट डेट ये 24 जुलाई के आसपास में रखी गई है। इसे चेंज भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये बात रही दोस्तों, अभी झारखंड सरकार और ये अमृता कुमारी के बीच में ये केस चल रहा है, और इसके जो मित्रगण हैं उनके बीच में ये केस चल रहा है। केस नंबर इतना है, अगर यहाँ पर इनकी जीत होती है, अमृता कुमारी की जीत होती है, तो ये झारखंड सरकार की जो शिक्षक वाली, इसमें 1 to 5 में टीचर बन जाएंगे। अब देखते हैं किसकी जीत होती है, किसकी नहीं होती है। इसमें ऑब्जेक्शन भी दूसरे छात्र कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिलहाल तो यही न्यूज़ है, इसके बारे में काफ़ी छात्र जानना चाहते थे,
लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी डीएलएड किए हुए छात्र हैं उनको कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की नियुक्ति तभी मिलेगी जब ये हाई कोर्ट में जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दिया, लेकिन सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जो है, आप लोग का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 19 जुलाई को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीएड वालों के लिए हो या डीएलएड वालों के लिए। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेटेट वर्सेस सीटेट। ये जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। और आर्थिक रूप से आप लोग जितने भी लोग हैं सीटेट पास कैंडिडेट हैं, सभी सहयोग करने का कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं आप लोग जरूर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को नंबर भी बताया था सूरज जी का, उस नंबर पे आप लोग पेमेंट कीजिएगा। देखिए ये नंबर है, ये नंबर मैं फिर से लिख देता हूँ, ये नंबर है 94-394-48-515। ठीक है, आप गूगल पे फ़ोन पे में पेमेंट कीजिएगा और सहयोग कीजिएगा, तभी सीटेट की जीत होगी। तो इस विषय में आपका और क्या कहना है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ भी मन में प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा फ्रेंड्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।